8 संकेत बताते हैं कि मृत्यु नजदीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसे 8 संकेत बताते हैं मनुष्य के मृत्यु के नजदीक वाली बातें। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में प्रभु श्री कृष्ण के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। उनके बिना इस दुनिया में एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। तो हम मनुष्य का क्या औकात है कि हम किसी भी काम करने से पहले उनका नाम नहीं लेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि प्रभु श्री कृष्ण की आशीर्वाद हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, एक बात का हमें बहुत बुरा लगता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से भी कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोगों से पूछा जाए तो उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को सुबह अल्लाह ताला पर ही शुरू होता है और शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों दोस्तों? इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं कि अगर आपने अभी भी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 8 संकेत क्या है जो मृत्यु के नजदीक देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसानी जीवन कितना ही अस्थिर क्यों न हो, इसकी सबसे बड़ी हकीकत है मौत। लेकिन इसका समय कोई नहीं बता सकता, परंतु इसको लेकर हर किसी के मन में शंकाएं जरूर रहती है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये नहीं जानना चाहता हो कि उसकी मौत किस उम्र में होगी और किस तरह होगी। हालांकि इसके बारे सटीक तौर पर बता पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन मौत से पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। इन संकेतों के बारे में शिव पुराण में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मृत्यु का क्या संकेत है, मृत्यु निकट आने से पहले कौन कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं। मां पार्वती के सवाल पर भगवान शिव ने जो जवाब दिया वह इस प्रकार है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर अचानक पीला या सफेद पड़ जाए तो उस इंसान की मृत्यु 6 माह के अंदर हो जाती है। मुंह, जीभ, कान, आंखें, नाक पथरा जाए तो उस व्यक्ति की 6 माह बाद मृत्यु हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य या आग से उत्पन्न रोशनी को ना देख सके तो वह 6 माह ही जीवित रह पाता है। अगर किसी व्यक्ति का रंग बोध समाप्त हो जाए तो समझ जाएं कि उस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। 1 सप्ताह तक बायां हाथ लगातार अकारण फड़कता रहे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 1 माह बाद हो सकती है। जीभ फूल जाए, दांतों से मवाद निकले और स्वास्थ्य बेहद खराब हो जाए तो वैसे व्यक्ति का जीवन 6 माह ही शेष रह जाता है। जब अपनी छाया स्वयं से अलग दिखने लगे तो समझ जाए कि मृत्यु बहुत ही नजदीक है। जो व्यक्ति पानी, तेल और दर्पण में अपनी परछाई न देख पाए या परछाई दिखे तो वह विकृत दिखाई दे तो ऐसा इंसान 6 माह ही जीवन जी पाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की मृत्यु करीब आती है वह कम सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके शरीर को पहले की तुलना में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह उतना खाना पीना बंद कर देता है जितना धीरे धीरे उसकी भूख कम होती जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रियजन की देखभाल कर रहा है जो मरते समय भूख खो चुका है तो उसे भूख लगने पर उसे खाने देना चाहिए। उन्हें आइस पॉप देने से उन्हें हाइड्रेटेड रहने में मदद मिलती है। मरने से कुछ दिन पहले व्यक्ति खाना पीना पूरी तरह बंद कर सकता है। जब ऐसा होता है तो होठों पर लिप बाम लगाकर उन्हें नम रखने से मदद मिलती है ताकि उन्हें असुविधा न हो। किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले के 2 या 3 महीनों में वह कम समय तक जागता रहता है। जागने की यह कमी इसलिए होती है क्योंकि उनके शरीर का चयापचय कमजोर होता जा रहा है। चयापचय ऊर्जा के बिना व्यक्ति बहुत ज्यादा सोएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने किसी मरते हुए प्रियजन की देखभाल कर रहा है जो नींद में है तो उसे आरामदेह स्थिति में रखना चाहिए और उसे सोने देना चाहिए।
जब उसके प्रियजन में ऊर्जा हो तो उसे बिस्तर से उठने या हिलने डुलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसे बिस्तर पर होने वाले घावों से बचाया जा सके। जैसे जैसे मरते हुए व्यक्ति का ऊर्जा स्तर कम होता जाता है, वह अन्य लोगों के साथ उतना समय नहीं बिताना चाहता जितना पहले बिताना चाहता था। यदि मरने वाला व्यक्ति कम सामाजिक हो रहा है तो उसके प्रियजनों को नाराज नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए दूसरों को अपनी ताकत खोते हुए देखना असहज महसूस करना असामान्य नहीं है। अगर ऐसा है तो सलाह दी जाती है कि मरने वाले व्यक्ति को देखने के लिए किसी और से मिलने का प्रबंध तब करें जब वह किसी और से मिलने के लिए तैयार हो। क्योंकि मरने वाला व्यक्ति कम खाता पीता है, इसलिए उसकी मल त्याग की प्रक्रिया कम हो सकती है। वह कम बार ठोस मल त्याग सकता है। वह कम बार पेशाब भी कर सकता है। जब वे खाना पीना पूरी तरह बंद कर देते हैं तो उन्हें शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।